अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। हमारी फर्स्ट ईयर की सीरीज चल रही है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। और स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक। और ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और जो है ये काम चलता रहे, ठीक। क्योंकि इसमें अभी आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा और इम्पोर्टेंट वगैरह भी पता चलते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आज का जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी से। अब आज हम देखते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। और इस ग्राफ की ये इंपॉर्टेंस है कि इसके जरिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं ग्राफ के जरिए, ठीक। किस तरीके से, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। देखिए एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हम कहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं स्टूडेंट्स को कि बहुत से स्टूडेंट्स को ठीक है एक्सेलरेशन 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी भूल जाते हैं। तो एक मैं मिसाल ये देता हूं कि अगर कोई बाइक चलाता है तो बाइक चलाते हुए जब वो यूं करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है बाइक की, और जब यूं करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा ही है। तो ये दोनों चीजें एक्सेलरेशन है। यूं करने से स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है, और यूं करने से स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो ये बैकवर्ड एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन इसको हम कहते हैं, ठीक। अब यहां पे हमने कहा तो कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। और आपको लास्ट वीडियो का अगर याद है कि हमने ये कहा था कि जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ऐसे ही है। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक है वेलोसिटी या स्पीड या दूसरा है टाइम, ठीक। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी को हम कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पे रखेंगे, और टाइम को कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे। अच्छा, अब वेलोसिटी में तो हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन में इंटरमीडिएट के सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की फिलहाल हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो कैसा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्राफ है, ठीक। तो 3 से 4 ग्राफ है। ये है, ये है। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं 3 ग्राफ को, उसके बाद हम बाकी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूं बन रहा है, यूं बन रहा है या यूं बन रहा है, ठीक। अब तीनों को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। यहां पे देखें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा।
क्योंकि देखिए वेलोसिटी अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल इसको मैं कह दूं 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये 0 1 2 3 4 5, तो देखिए 0 पे भी 5 मीटर्स पर सेकेंड, 1 पे भी 5 मीटर्स पर सेकेंड, 2 पे भी 2 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर्स पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद भी 5 मीटर्स पर सेकेंड, 4 के बाद भी 5 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक, इस ग्राफ में हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ठीक, और यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5। तो देखिए 0 पे 0 है, 1 पे 5 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, यानी कि हर सेकंड के बाद 5 का इजाफा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का मतलब इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अच्छा, अब इस ग्राफ का क्या मतलब है पहले हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर भी हम कहते हैं कि ये 5 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है सपोज, और ये 0 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 पे 30 है, 1 पे 25 है, 2 पे 20 है, 3 पे 15 है, 4 पे 10 है, 5 पे 5 है और 6 पे 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी जब भी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन बैकवर्ड। अच्छा, यहां पे तो देखिए तीनों ग्राफ पे हमने ये देख लिया। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का, तो जब भी इस तरह का ग्राफ बनेगा, जब भी इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो यहां पे हम कहेंगे कि देखिए यहां इसमें और इसमें क्या फर्क है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसमें भी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इसमें भी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी वैल्यू भी आई है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है vf है। ठीक, तो इन दोनों ग्राफ में ये फर्क है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। इन ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक चीज होती है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस।
यानी कि हम कहते हैं कि स्लोप का मतलब अगर मैं इधर स्लोप निकालूंगा इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से मैं स्लोप निकाल रहा हूं, तो यहां पे मैं कहूंगा चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है, 3 - 0 3, और चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, 20 - 0 जो भी है। ठीक, तो इसका मतलब 20। तो यहां पे हम कहेंगे कि अगर मैं इस 20 को इस 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जबकि हमने कहा दूसरी चीज हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक, और डिस्टेंस जो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस किसके बराबर होता है। अब देखें, एक चीज कहलाती है एरिया अंडर द कर्व। क्या मतलब है, अगर ये ग्राफ बन रहा है तो ये पूरा एरिया ये कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व। ये ग्राफ है यहां से, तो ये पूरा कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व। ये ग्राफ है तो ये भी पूरा कहलाएगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि हमने ये जितने भी ग्राफ पढ़े यहाँ पे, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये दोनों ट्राइंगल बन रही है, और ये बन रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रिपेजियम। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपेजियम। और ये ट्रिपेजियम की क्या डेफिनेशन होती है कि एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक, तो इसमें हम तीनों दोनों का एरिया बता देते हैं कि तीनों का, यानी कि रेक्टेंगल का क्या एरिया है, ट्राइंगल का क्या एरिया है, और ट्रिपेजियम का क्या एरिया है। ठीक, तीनों के फॉर्मूले हम बताते हैं। हमने कहा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया से आएगा डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या आएगा, डिस्टेंस। तो आज से फॉर्मूले पढ़ लें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे इनकी मदद से। रेक्टेंगल के लिए एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेथ। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं देखूंगा टाइम की क्या वैल्यू है और वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये ट्राइंगल का एरिया होगा। जबकि यहां पे बन रहा है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में हमने कहा दो साइड्स पैरेलल है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और ये कहलाता है हाइट या बेस। ठीक, तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 sum of parallel sides into height या एल्टीट्यूड। हाइट या एल्टीट्यूड या बेस भी आ सकता है अगर इस केस में हो, क्योंकि इसको आप हाइट कंसीडर करें या बेस कंसीडर करें,
हमने कहा सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड इनटू जो ये क्या है हाइट या बेस जो भी आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। इन फॉर्मूलों की मदद से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो जब तक के लिए आप चैनल को से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक भी जरूर करें। और इस तरह की आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।